अब पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई है, जांच होगी, तो सीधी सी बात है हर एक तरह की डिटेल्स जो है बाहर निकल के आएंगी। तो अब उम्मीद यही करेंगे कि कुछ गलत ना हुआ हो, लेकिन अगर गलत हुआ है तो उम्मीद यही करेंगे कि गलत करने वाला बचे ना। जय हिंद दोस्तों। लोग अक्सर कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि यार हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग बुरा ही बुरा कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कुछ कुछ ऐसा कर रहा है। इस तरह की बातें अक्सर लोग हमें करते हुए आजकल दिख जाते हैं। न्यूज़पेपर खोलते हैं तो मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव खबरें दिखती हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में बैठ के सोचेंगे कि आखिर ये जो नेगेटिव खबरें आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, या फिर इन नेगेटिव खबरों के आने के पीछे का जो मेन कारण है वो कारण आखिर क्या है, क्या मेन सोर्स है कि ये नेगेटिव नगर खबरें ही हमारे सोसाइटी में आजकल इतनी ज़्यादा आ रही हैं और पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई लोग जो हैं अब उतने ज़्यादा टॉलरेंट नहीं रह गए हैं, या लोग काम के स्ट्रेस के चक्कर में इतना ज़्यादा मतलब पेशेंस लूज़ कर चुके हैं। ये सब बातें मैं मानता हूँ, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि इंसान कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है कि अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और कहीं ना कहीं समाज के बारे में सोचना भूल जाता है। मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक दिन हम लोग आ रहे थे तो हमारे साथ एक वृद्ध व्यक्ति थे। लिफ्ट नीचे आई, उस लिफ्ट में 4 लोग खड़े थे और 2 लोगों के खड़े होने की और जगह थी। मतलब उन 4 लोगों से ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा खिसक के एक इंसान के लिए जगह बना ले, चुपचाप ऐसे खड़े हुए थे जैसे वो कुछ देख ही नहीं पा रहे। फिर उसके बाद मेरे साथ एक और बंदा था, उसने उनको कहा कि आप लोग ज़रा शिफ्ट हो जाइए। रूडली कहा, बस आप बता रहा हूँ, रूडली कहा कि आप लोग ज़रा अंदर शिफ्ट हो जाइए, इनको अंदर कर लीजिए आप लोग। इसके बाद वो लोग थोड़ा थोड़ा हिले, फिर हमने वृद्ध व्यक्ति को अंदर किया, फिर हम लोग बाय स्टेयर्स हम लोग नीचे गए। तो इस तरह की मानसिकता आजकल लोगों की हो चुकी है। और उसके बाद जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आजकल समाज में इतनी नेगेटिविटी क्यों है, तो फिर हंसी आना लाजमी है। अब थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। बाबा का ढाबा, इसके बारे में मैंने भी वीडियो बनाया था और लोगों को मैंने भी एनकरेज किया था कि नहीं, अगर आप लोग भी जाके उनकी हेल्प कर पाए तो बिल्कुल उनकी जाके हेल्प करें, अगर आप दिल्ली में हैं तो। इस तरह की मैंने भी अपील करी थी लोगों से। लेकिन एक बात होती है ना कहीं आपको एक नेगेटिव वाइब आती है कि यार सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद सब चीज़ें एकदम लाइन पे आने लगी। तो क्या होता है कि जब सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली होती है ना, तो भी मन में कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि यार आखिर इतना परफेक्टली चीज़ें कैसे चल रही हैं। अब जो लेटेस्ट बात सामने आ रही है, आज की बात नहीं है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ समय में कुछ एक यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने इस बारे में बात करी थी। उन लोगों ने इस बारे में बोला था कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं, जिसमें एक प्लेकार्ड गाय, आई थिंक लक्ष्य चौधरी, और एक और संघर्ष करके उनका नाम है, इन लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि यार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और इन लोगों ने सीधे सीधे कहा था कि भाई जो व्यक्ति है जिसने ये गौरव गौरव हसन, जिसने ये वीडियो वायरल किया था, उससे अपील करी थी, हम्बल अपील करी थी। कोई अब्यूज़ नहीं किया था उसमें, कोई थ्रेटन नहीं किया था उसमें। उन्होंने हम्बल तरीके से अपील करी थी कि यार आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो आपको पैसा आया इतने दिनों में, प्लस जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया बाबा का ढाबा जो जो व्यक्ति है उनके खाते में किया, आप प्लीज़ उसको पब्लिक कर दीजिए, सो दैट जो भी स्पेकुलेशंस जो आपके अगेंस्ट लग रहे हैं, जो भी डाउट लोगों के मन में आपको लेकर आ रहा है, वो डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसा है, कई लोगों ने आधी आधी अपनी सैलरी तक डोनेट कर दी, कई लोगों ने काफ़ी पैसे डोनेट किए। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी को डोनेशन देते हैं एंड इन दी एंड यू केम टू नो दैट कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कैम की बदबू आ रही है, तो क्या किसी का भी दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि पैसा किसी को भी खैरात में नहीं मिल रहा, सब मेहनत करके कमा रहे हैं, और कौन कैसे कमा रहा है और किसकी क्या ज़रूरतें हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अपने घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको परेशानियां नहीं होती। कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर होती हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियां सभी की ज़रूर होती हैं। वरना काम करना, नौकरी करना किसी को पसंद नहीं होता। सब बस किसी न किसी मजबूरी के तहत करते हैं। और ऐसे में जब आप किसी अच्छे कॉज के लिए पैसा डोनेट करें और आपको पता चले कि नहीं यार यहाँ पे कुछ स्कैम हो सकता है, तो यार किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। अब ये खबर जो है पिछले कई दिनों से चल रही थी, और मैं सोच रहा था कि यार कोई कोई ऐसा बड़ा न्यूज़ सोर्स मुझे मिले जहाँ से हाँ इस बात के ऊपर कंफर्मेशन हो सके कि नहीं ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ फिशी है। फॉलो मैं भी इसको कर रहा था कि बंदे ने एक वीडियो बना के अपने बैंक स्टेटमेंट ऐसे करके वीडियो में दिखा दी कि भैया ये देख लो। इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। एक बंदा और है जो बाबा का ढाबा पे आजकल रेगुलरली बैठ रहा है, उसने ही बताया कि गौरव और उसका भाई आके उसको थ्रेटन करते रहते हैं कि तुझे ज़्यादा मदद करने की आ रही है। इस तरह की बातें सब आ रही थी, बट स्टिल आई वॉज वेटिंग कि यार कुछ एक कन्फर्मेशन आ जाए बड़े न्यूज़ पोर्टल से, तो फिर इसके बारे में हम भी चैनल पर बात करेंगे। अब आज मैं सुबह सो के उठाई था कि मुझे द इंडियन एक्सप्रेस का एक नोटिफिकेशन आया। उसकी हेडिंग थी, बाबा फ्रॉम ढाबा फाइल्स केस अगेंस्ट यूट्यूबर हु पुट हिम इनटू लाइमलाइट। मतलब बाबा का ढाबा ने उस यूट्यूबर के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया जिसने उनको लाइमलाइट में लाया था। अब ये खबर इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
इसका मतलब यह है कि कांता प्रसाद जो कि बाबा का ढाबा चलाने वाले हैं, उन्होंने यूट्यूबर गौरव वसंत के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है दिल्ली में। Kanta Prasad, who runs the now famous Baba Ka Dhaba in South Delhi, has filed a complaint against YouTuber Gaurav Vasan for allegedly misappropriating money that was raised to help him and his wife. कांता प्रसाद ने दिल्ली में कंप्लेंट डाली है गौरव वसन के अगेंस्ट, जिनको इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि इन्होंने जो पैसा डोनेशन पे लिया है उसका मिसयूज़ किया है, जो कि उन्होंने इनके नाम पे उठाया था। Vasan had shot the widely shared video of the elderly man and his wife on October 7, which showed the couple talking about lack of customers at the eatery in Malviya Nagar, following which several people donated money. वसन ने 7 अक्टूबर को एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये लोग कितना मजबूर हैं, इनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, डेली का इनका जीवन यापन मुश्किल हो जा रहा है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, गौरव ने ये भी बताया था, फूड ब्लॉगर हैं गौरव, और उसके बाद इनके यहाँ पे कस्टमर्स आने लगे थे। On Sunday, Prasad told the the Indian Express, he had only received a check of rupees 2 lakh from Vasan. I don't get a lot of customers now. Most people come here to take selfies. ये तो obvious ही है. Earlier, I was earning over rupees 10,000 per day. Now it's rupees 3,000 to 5,000. He said. The complaint filed by Prasad along with a group of men at Malvi Nagar police station Saturday claims Vasan deliberately shared his and his family's bank details and collected a huge amount on donation. कांता प्रसाद जी का कहना है कि उनको गौरव के द्वारा सिर्फ 2 लाख रुपए का चेक मिला है। इसके अलावा पहले तो लोग उनके फिर भी कस्टमर्स बन के आ रहे थे, लोग उसको 10,000 रुपये तक कमा रहे थे, लेकिन अब कस्टमर्स ने आना लगभग बंद कर दिया और जो आते हैं सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आते हैं और उनका धंधा 3 से 5 हज़ार रुपये का रह गया है। उन्होंने कई लोगों के साथ जाके वो जो थाना है उसमें जाके उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है और उसमें उन्होंने ये इस बारे में बात करी है कि भैया गौरव ने, देखिए गौरव के ऊपर सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि जब वो डोनेशन ही मांग रहे थे तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि बाबा का ढाबा जो कांता प्रसाद जी हैं उनका बैंक अकाउंट होते हुए, उनका QR कोड होते हुए भी उन्होंने खुद की पूरी डिटेल्स दी थी। भाई अगर आप इफ़ यू वांट टू मेक अ डोनेशन फॉर समबडी, अगर मुझे किसी के बारे में लिए डोनेशन करना है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो कंसर्न पर्सन है, जो जिसके लिए डोनेशन होना है, मैं डायरेक्टली उसके खाते में करूँ, ना कि किसी थर्ड पार्टी के में, क्योंकि उसमें फ्रॉड की जो चांसेस हैं, जो स्कैम के चांसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। एंड आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, जैसे ही लोगों को पैसा दिखता है वही दिमाग में जो डेविल बैठा होता है ना, उसकी घंटी बजने लगती है। DCP South Atul Kumar Thakur said, we received the complaint yesterday and we are inquiring into it. No FIR has been registered yet. अतुल कुमार ठाकुर जो कि DCP साउथ है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों को कंप्लेंट मिली है, इसके बारे में हम इंक्वायर कर रहे हैं और इसमें अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हाँ इंक्वायरी शुरू हो गई है। Vasan denied the allegations and said that he transferred all the money into Prasad's account. When I shot the video, I didn't know it would become this big. I didn't want people to harass Baba, so I shared my bank details. Vasan shared 3 receipts of the transactions, all donated October 27, 2 checks of rupees 1 lakh and rupees 2,33,000 and 1 receipt of bank payment of rupees 45,000. He said this was the amount of money collected in 3 days. Vasan also put up a bank statement on Facebook in which the total money credited in 3 days is around 3.5 lakh. Asked about the other 2 transactions, Prasad said he hasn't been able to check his own account as he doesn't carry his phone. अच्छा जी, तो यहाँ पे वसन जी का कहना है कि उन्होंने 2 चेक दिए हैं, 1 लाख रुपए के और 2,33,000 रुपये के, मतलब टोटल 3,33,000, प्लस उन्होंने एक बैंक रिसिप्ट की पेमेंट की रिसिप्ट दिखाई है जिसमें कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 45,000 रुपये दिए हैं। और उनका कहना है कि 3 दिन में वसंत के अकाउंट में करीब 3.5 लाख रुपए आए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने अकाउंट का हमें बताइए और देख के, तो उन्होंने कहा कि भैया हम जो है मोबाइल कैरी नहीं करते हैं। ज़रूर ये पिछले करीब 1980 के दशक के लौंडे हैं जो आज के डेट में मोबाइल कैरी नहीं करते, जब इंसान का मोबाइल के बिना कोई काम नहीं चलता। आजकल तो साला SBI से पैसा निकालने जाओ तो 10,000 रुपये पे OTP मांग लेता है, तो बिना मोबाइल के काम कैसे चल रहा है हमें समझ में नहीं आया। इसके अलावा वो अकाउंट डिटेल्स देने के ऊपर बात ये कर रहे हैं कि भाई हमने अकाउंट डिटेल्स अपनी इसलिए दी थी जिससे कि कोई बाबा को हैरेस ना करे, बाबा को कोई परेशान ना करे। तो क्या वीडियो शूट करते टाइम इनको पता था कि भैया ये वीडियो इतना ज़्यादा भयंकर वायरल होने वाला है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन ठीक है, अब किसकी क्या इंटेंशन थी क्या नहीं थी ये आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब एक फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट जो है वो फाइल की जा चुकी है एंड पुलिस विल सीरियसली टेक ऑल द थिंग्स इनटू देयर हैंड्स। और उसके बाद अब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने इसमें डोनेशन किया है। प्लस ऐसे जब कोई डोनेट करता है
तो चीज़ें क्लियर होना इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि अगर ऐसे केसेस में बातें क्लियर नहीं होती ना, तो बहुत हद तक डाउट लोगों के कंडीशन माइंड में आ जाता है और फिर लोग यही बात करते हुए दिखते हैं कि यार इतनी नेगेटिविटी क्यों है। देखिए, ऑनलाइन डोनेट करते समय हर बार इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं आप जो डोनेट करने जिस व्यक्ति को जा रहे हो वो राइट पर्सन है कि नहीं। प्लस आप जो भी अमाउंट डोनेट कर रहे हो, मेक श्योर करो कि जो भी कंसर्न व्यक्ति है जिसके कि नाम से आप डोनेट कर रहे हो उस तक वो पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी तरह के स्कैम्स जो हैं सामने आने की बात बढ़ने लगती है। अब पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई है, जांच होगी, तो सीधी सी बात है हर एक तरह की डिटेल्स जो है बाहर निकल के आएंगी। तो अब उम्मीद यही करेंगे कि कुछ गलत ना हुआ हो, लेकिन अगर गलत हुआ है तो उम्मीद यही करेंगे कि गलत करने वाला बचे ना। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।